बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे। एक चीख निकली और फिर चारों तरफ खामोशी। वो मर गई। बारिश उसकी मां को लील गई। रितेश बिना मां के रह गया। वो तो शुक्र है कि उस समय 5 साल का रितेश अपने पिताजी गोविंद के साथ खाद और बीज लेने बाजार गया हुआ था और तेज बारिश की वजह से वो दोनों रास्ते में ही रुक गए। क्या पता भगवान केवल रितेश की मां को ही अपने पास बुलाना चाहता हो, इसलिए उन दोनों की जान बच गई। पिताजी, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। रो मत मेरे लाल, अब तेरी माँ तुझसे कभी नहीं मिलेगी। वो हम लोगों से बहुत दूर चली गई है। आज से मैं ही तेरी माँ और मैं ही तेरा बाप हूँ। तू चिंता मत कर, अपने जीते जी मैं तुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और कुदरत के दिए घाव भी भरते गए। गोविंद फिर से अपनी खेती बाड़ी में लग गया और रितेश स्कूल जाने लगा। पिताजी, माँ थी तो माँ मुझे जूते पहनाती थी, मुझसे खुद से जूते नहीं पहने जाते। अरे तो क्या हुआ, मैं पहना देता हूँ, ये भी कोई बड़ा काम है। आज से तुम्हें जूते मैं पहनाया करूंगा और हाँ, कंघी भी मैं ही कर दिया करूंगा। माँ नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। ले, अपना टिफिन भी रख ले। रितेश को स्कूल भेजकर गोविंद खेत पर चला जाता और दोपहर में उसके घर आने से पहले वो वापस आ जाता। वो दोपहर में उसके लिए गरम गरम खाना बनाता ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। रितेश छोटा था, इसलिए उसके सारे काम गोविंद को ही करने पड़ते थे। गोविंद के लाड़ प्यार ने रितेश को इतना आलसी बना दिया था कि रितेश का कोई काम करने को मन ही नहीं करता था। रितेश, अब उठ भी जा, देख तो सूरज सर पर चढ़ाया है। क्या पिताजी, अभी और सोने दो ना। नालायक, सुबह जल्दी उठकर पढ़ लिया कर, वरना फेल हो जाएगा। पिताजी, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा पढ़ने में मन नहीं है। वैसे भी मुझे कौन सा नौकरी करनी है, करनी तो मुझे खेती ही है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना आलसी निकलेगा। आज तेरी माँ जिंदा होती तो शायद तू इतना आलसी नहीं होता। गलती तो मेरी थी जो तुझे कभी कुछ नहीं करने दिया। अरे नौकरी नहीं करनी तो मत कर, कम से कम पढ़ तो ले। गोविंद कितना भी कह ले, मगर उसके कान पर जूं नहीं चलती। रितेश 18 साल का हो गया। पढ़ाई में ध्यान न होने के कारण वो 10वीं में फेल हो गया। अब उसके 2 काम थे, खाना और सोना। कभी कभी गोविंद उसे कोई काम बता भी देता तो रितेश का आलस उस काम को बिगाड़ कर ही दम लेता। एक दिन गोविंद को बुखार आ गया। शरीर बुखार से तप रहा था। उसने रितेश से कहा, रितेश, मुझे बहुत तेज बुखार है, आज खेत पर जाने की हिम्मत नहीं है। बेटा, आज खेत पर चला जा, वहां दिन में बहुत सारे आवारा पशु घूमते रहते हैं, कहीं फसल खराब न कर दे। पिताजी, आपका दिल इतना छोटा कैसे हो गया? अरे आप तो बड़े दिल वाले हो, थोड़ा बहुत पशु खा भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। समंदर से कुछ बूंदे घट जाने से क्या समंदर सूख जाता है? गोविंद उसकी बात सुनकर देर तक उसका चेहरा देखता रहा और फिर बिस्तर पर लेट गया। आज उठकर खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं रही। खाना न बनता देख रितेश भी भूखा ही पड़ा रहा। गोविंद बहुत दुखी हुआ। आज उसकी बीमारी में कोई उसका हाल पूछने वाला नहीं था। उसका वो बेटा जिसके लिए वो इतने सालों से माँ बना रहा, वो भी नहीं। ऐसे में रितेश की माँ की बहुत याद आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आलसी बेटे को सुधारने की कहीं कोई सूरत नजर नहीं आई। अगले दिन गोविंद बुखार में भी खेतों पर गया और सारा दिन वहीं लेटकर खेतों की देखभाल करता रहा। तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे वहीं लेटे हुए नींद आ गई। तभी न जाने कहां से एक नील गाय का झुंड आया और गोविंद को रौंदता हुआ गुजर गया। गोविंद ने उठकर बचकर जाने की कोशिश की तो वो उसे सींग मारने लगी। अरे कोई बचाओ, इन्होंने तो मेरी हड्डियां तोड़ दी, अरे कोई बचाओ। इधर उधर से कुछ राह चलते लोग दौड़े, मगर तब तक गोविंद की पसलियां टूट चुकी थी। गांव का एक आदमी हरिया दौड़कर रितेश को बुलाने पहुंचा। रितेश, रितेश, जल्दी बाहर आओ बिटुआ, तुम्हारे पिताजी को बहुत चोट लग गई है, हिल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे कैसे चोट लगवा ली पिताजी ने? ना तो खुद चैन से रहते हैं और ना मुझे चैन से रहने देते हैं। चलो मैं अभी आता हूँ। हाय,
मैं मर गया। रितेश, मुझे अस्पताल पहुंचा दे। उठो, घर चलो पिताजी। 1-2 दिन आराम करोगे तो ठीक हो जाओगे। कैसा लड़का है मेरा, बाप की जरा भी परवाह नहीं। इससे तो मैं बेऔलाद ही रहता तो अच्छा होता। अरे मैं उठकर चल सकता तो तुझे यहाँ क्यों बुलाता। कुछ लोगों के कहने से रितेश गोविंद को अस्पताल ले गया, जहां जांच के दौरान पता चला कि उसकी पसलियां टूट चुकी हैं और अब वो महीनों बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। गोविंद के लिए चिंता का विषय था। अगर वो बिस्तर पर पड़ा रहा तो खेतों में पकी हुई फसल को कौन देखेगा, और रितेश, उसे तो चाय बनानी भी नहीं आती, वो तो भूखा मर जाएगा। दिन गुजर गया, गोविंद को भूख लगने लगी। रितेश ने भी कुछ नहीं खाया था, मगर वो गोविंद से खाना बनाने के लिए कैसे कहे। उसने इधर उधर कुछ खाने के लिए ढूंढा। उसे चौकर में पड़ी हुई 2 बासी रोटियां मिली। फिलहाल उन्हें खाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने वो निकाली और पानी में डुबोकर खा ली। कुछ देर बाद गोविंद को भूख लगी। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना लो। पिताजी, भूख लगी है तो एक काम करो, दूध पी लो और सो जाओ। जागते रहोगे तो भूख लगती रहेगी। गोविंद अपने बेटे के आलस को देखकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे में उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आई। उसे याद करके गोविंद की आंखें बरस पड़ी। 2 दिन बीत गए। रितेश ने 2 दिन तो जैसे तैसे काट लिए। अंत में उसे पेट के हाथ मजबूर होकर खाना बनाना ही पड़ा। अरे ये तो बहुत बढ़िया खाना बना है, पिताजी को भी खिलाता हूँ। मैं तो बेकार में आलस कर रहा था। पिताजी, खाना खाकर देखो, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है। 2 दिन गोविंद ने दूध पीकर ही गुजारे थे। भूख में उसे भी वो खाना किसी होटल से कम नहीं लग रहा था। रितेश, तूने तो बहुत बढ़िया खाना बनाया है। मैं तो तुझे बहुत आलसी समझता था रे। सच पिताजी, अब तो मैं रोज खाना बनाया करूंगा। हे परमात्मा, शुक्र है तुम्हारा, कम से कम इसने खाना बनाना तो शुरू कर दिया। काश इसका सारा आलस ऐसे ही निकल जाए। महीना भर बीत गया। अब घर में राशन खत्म था और गोविंद के इलाज में पैसा भी खत्म हो चुका था। पिताजी, घर में तो कुछ राशन नहीं बचा सिवाय आलू के। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? गोविंद ने लंबी सांस खींचते हुए कहा। अब क्या बताऊं, आलू उबालकर नमक से खा लो। घर में पैसे खत्म हैं, अब फसल कटे तो पैसे आए। अब तुम तो कुछ करने वाले नहीं और मैं बेबस हूं, इसीलिए आलू से ही काम चला लो। ये सुनकर रितेश परेशान हो गया। आखिर आलू कितने दिन खाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। पिताजी तो जल्दी से ठीक होने वाले नहीं, इसलिए फसल मुझे ही कटवानी पड़ेगी, वरना भूखे मर जाएंगे। रितेश ने मजदूरों से फसल कटा दी और वो मंडी में जाकर अनाज बेच आया। उससे जो पैसा मिला उसे देखकर उसकी आंखें फट गई। अरे, फसल बेचने से इतना पैसा मिलता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। पिताजी को जाकर दिखाता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगे। रितेश पैसे लेकर गोविंद के पास गया। गोविंद के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। खुशी के मारे उसकी आंखें भर आई और उसने अपने बेटे को खूब आशीर्वाद दिया। उस दिन रात में रितेश लेटा हुआ छत की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें नम थी। गोविंद की उस पर नजर पड़ी तो उसे उदास देखा। रितेश, क्या बात है, आज तेरी आंखों में पानी क्यों है? बहुत परेशान लग रहा है। पिताजी, आज लेटा तो सारा शरीर दुखने लगा, शायद इसीलिए कि मैंने पहली बार मेहनत करी है। अफसोस कि आज तक मैं आलस में पड़ा रहा, ये नहीं समझ पाया कि आप घर में 2 समय का खाना जुटाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। पिताजी, आपका शरीर भी तो ऐसे ही दुखता होगा। गोविंद धीरे से खिसक कर उसके पास आया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। लगता है कि आज एक किसान के आलसी बेटे में एक किसान जाग गया है, तभी तो वो ऐसी बातें कर रहा है। शरीर को काम दिया तभी तो तूने इतने पैसे कमाए, वरना पूरे दिन बिस्तर पर लेटकर तुम पैसे कमा कर दिखाओ। सोचा तो था कि तुम पढ़ लिख कर काबिल बनकर दिखाओ, लेकिन तुमने तो 10वीं से ही पढ़ाई छोड़ दी। पिताजी, मुझे अब अपना आलस खत्म करना है। मैं फिर से पढ़ूंगा और आपको काबिल बनकर दिखाऊंगा। तुम्हें क्या बताऊं कि आज मैं कितना खुश हूं बेटा। आज मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई। रितेश ने अगले दिन से पढ़ाई शुरू कर दी। अब वो पढ़ाई भी करता और स्कूल के बाद खेत पर जाकर काम करता। अब रात दिन उसे कुछ कर गुजरने का जुनून था। नतीजा ये निकला कि वो प्रथम श्रेणी से पास हुआ और खेतों में भी फसल बहुत अच्छी हुई। कुछ सालों बाद, पिताजी, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है।
1 लाख? मगर किस लिए? पिताजी, मुझे यूपीएससी की पढ़ाई करनी है। उसके बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। मेरे पास अच्छा घर होगा, गाड़ी होगी और ऊंचा ओहदा भी। गोविंद ने अपने खेतों का एक टुकड़ा बेच दिया और 1 लाख रुपए देकर रितेश को आगे की पढ़ाई करवाई। और एक दिन किसान का आलसी बेटा कलेक्टर बनकर वापस लौटा। पिताजी, आज तो आप खुश हो ना? आज आपका आलसी बेटा कलेक्टर बन गया है। ऐसा मत बोल बेटा, तो आलसी नहीं, बहुत ही मेहनती बेटा है। आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। उसके बाद रितेश सबके लिए एक मिसाल बन गया।